नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र। आज एक नए विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में ही जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं और रत्न रुद्राक्ष आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 7800771770 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप करके आप शुल्क और परामर्श की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं। बहुत ही रोचक और बहुत ही अद्भुत विषय को आज हमने चुना है और बहुत ही आसान। जैसा कि आप जानते हैं, कठिन चीज को भी आसान तरीके से समझाने के लिए मैं प्रसिद्ध हूँ। आप एकदम निश्चिंत होकर के देखें, कोई गुणा गणित आपको नहीं करना है। ज्योतिष नहीं आती है तो भी परेशान नहीं, सिर्फ लग्न चक्र को सामने रख करके आप मेरी बातों को आसानी से समझ जाएंगे। आपके पास जो कुंडली भेजी जाती है या जो आपके पास कुंडली है उसमें लग्न कुंडली देखना है और मैं आज आपको 3 प्रकार की दशाओं के बारे में बताने वाला हूं जो कलयुग में महत्व रखती हैं, जिनका प्रभाव होता है। सबसे पहली दशा विंशोत्तरी दशा होती है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव होता है। विंशोत्तरी दशा कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। इसी के आधार पे भविष्यवाणी होती है कि कब किसके जीवन में क्या होगा, कौन सी घटनाएं जीवन में, घर, गाड़ी, शादी, विवाह, नौकरी के बारे में। और एक सर्किल होता है जीवन में हर इंसान के कि हाँ, इतने वर्ष तक वह अच्छा आनंदमय, इतने वर्ष तक रोगी, इतने वर्ष तक ऋणी जीवन व्यतीत करता है। तो ये योगनी दशाओं से होता है। सर्किल जो लाइफ का सुख दुख का पहिया घूमता है वह इस हिसाब से चलता है। और कुंडली में ये जो विषोत्तरी दशा होती है ये ग्रहों को महत्व देती है, कुंडली के ग्रहों को। और उसी प्रकार से एक चर दशा होती है जो कुंडली के राशियों को महत्व देती है। तो ये विषोत्तरी दशा ग्रहों की दशाओं को बताएगा और ये चर दशा राशियों की दशाओं को बताएगा। जो ये कुंडली होती है हमारी, इसमें जैसे 5 नंबर है तो ये सिंह राशि है, तो सिंह राशि की भी दशा कब आएगी ये चर दशा में पता चलेगा। और विषोत्तरी दशा में ग्रहों की दशा, जैसे केतु यहाँ पर बैठा हुआ है, केतु की दशा कब होगी, केतु क्या फल देगा। और योगिनी दशा होती है लाइफ सर्किल को बार बार सुख दुख जो बार बार पहिया घूमता है उसका निर्धारण करती है। तो आज इन्हीं दशाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। लग्न कुंडली आपके पास में अपनी होनी चाहिए, इसी लग्न कुंडली के आधार पर विवेचन होता है। विषोत्तरी दशा के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है। और जैसे ये 7वां भाव हो गया, मंगल इस 7वें भाव में उच्च का है, तो मंगल उच्च का क्या फल देगा, कब देगा, वो सब विषोत्तरी दशा में पता चलेगा। गुरु यहाँ पर मेष राशि में है, गुरु का फल कब मिलेगा, विषोत्तरी दशा में पता चलेगा। सूर्य यहाँ पर है, सूर्य यहाँ का स्वामी है, यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है, गुरु के साथ है, मेष राशि में है, तो मतलब ओवरऑल सूर्य का फल कब मिलेगा वह विषोत्तरी दशा में पता चलेगा। फल अच्छा होगा या बुरा यह तो आपको ज्योतिषी या आप जो ज्योतिष का जानकार है वह बताएगा, लेकिन फल कब मिलेगा वो कब पता चलेगा, विषोत्तरी दशा में। तो विषोत्तरी दशा पहले से ही सबको ज्ञात है। आज मूल रूप से मैं योगिनी दशा और चर दशा के बारे में आपको समझाऊंगा। जैसे यह कुंडली है, छोटी है, आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर देखिए चर दशा लिखा गया है, छोटे छोटे अक्षर हैं, ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा जूम भी करने का प्रयास करता हूँ। आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें मेकअप मतलब ज़्यादा सुंदरता नहीं डाल पाएंगे, एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन समझाएंगे आपको बहुत अच्छा। मैं जूम करके आपको चर दशाओं के बारे में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए चर दशा आपके सम्मुख आ गई है, ये चर दशा है और इसमें कर्क राशि की 4 वर्ष की दशा जन्म के समय शुरू हुई, फिर मिथुन की हुई, वृषभ की हुई, मेष की हुई। तो ये आप कैसे जान सकेंगे कि कौन सी दशा है और कब वह शुभ और अशुभ प्रभाव देगी लग्न कुंडली से। और चर दशा वाला पेज आप खोल लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। जैसे इस कुंडली में देखिए
कि अभी किसकी दशा चल रही है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 2013 से 2024 तक मीन राशि की दशा चल रही है। 12 मई 2013 से 12 मई 2024 तक मीन राशि की दशा चल रही है। अब आपको जानना है कि क्या यह दशा अच्छी है या बुरी है, तो आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी होगी और उसमें देखिए मीन राशि पर कौन सा ग्रह बैठा है। जिस राशि की दशा चल रही है, अगर उस राशि में, मैं नोट भी कर दे रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा, अगर उस राशि पर स्वाग्रही ग्रह बैठा हुआ है, उच्च का ग्रह बैठा हुआ है या फिर शुभ ग्रह बैठा हुआ है। शुभ ग्रह में कौन कौन सा आ जाएगा कि आपका बृहस्पति आ जाएगा, गुरु आ जाएगा, शुभ में बुध आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा और शुक्र आ जाएगा। अगर शुभ ग्रह उस राशि पर बैठा हुआ है या उस राशि पर उच्च स्वाग्रही ग्रह बैठा हुआ है तो उस राशि की दशा अच्छी जाएगी। जैसे मीन राशि की दशा अच्छी जा रही है जातक की। क्यों जा रही है? क्योंकि मीन राशि पर कौन बैठा है? चंद्रमा बैठा हुआ है। और चंद्रमा इस कुंडली में कौन सा ग्रह है? लग्नेश है। लग्नेश होकर के चंद्रमा बैठा हुआ है मीन राशि पर, इसलिए मीन राशि की दशा अच्छी जा रही है। इस कुंडली में खराब क्या है? ये 8वां भाव खराब है क्योंकि इसमें राहु बैठा हुआ है। 8वें भाव में राहु अच्छा नहीं है। तो किसमें? कुंभ राशि पर बैठा है। कुंभ राशि की दशा खराब जाएगी। विशेष रूप से तो ये पाप ग्रह है और रहस्यमयी ग्रह है और राहु ऐसी बीमारियां देता है जो पकड़ में ना आए, यानी गैस वगैरह की। तो कुंभ राशि की जब 2 वर्ष की दशा होगी 2024 से 26 तक, तो ये राहु का प्रभाव वाली राशि है और इस पे बीमारियां देगा, पेट और गैस की समस्या देगा। और राहु अचानकता का ग्रह है तो अचानक से कुछ बीमारी दे सकता है, मतलब ये राहु वाली दशा इसलिए परेशान करेगा। फिर इसके बाद मकर राशि की दशा 1 वर्ष तक चलेगी 26-27 में। और कुंडली में यहाँ देखिए मकर राशि पर मंगल है, उच्च का है और मंगल कारक ग्रह भी इस कुंडली में है। मंगल उच्च का ग्रह बैठा हुआ है इस मकर राशि की दशा में। मंगल में चूंकि चर राशि में है, उच्च का है, तो हवाई यात्रा करवा सकता है, बिजनेस बढ़ाएगा। हालांकि पाप ग्रह है, पत्नी भाव में है, तो पत्नी से थोड़ा बहुत क्लेश भी करवाएगा लेकिन व्यापारिक उन्नति भी देगा। तो इस प्रकार से आप जानेंगे। अब बुरा वाला भी मैं बता देता हूँ। अब किसी राशि पे नीच का ग्रह बैठा है, किसी राशि पे अस्त का ग्रह बैठा है, किसी राशि में शत्रु ग्रह बैठा हुआ है। शत्रु ग्रह कैसे कहेंगे? जैसे ये धनु है तो ये बृहस्पति की राशि है। आपकी कुंडली में 9 नंबर की जो गिनती होगी वो बृहस्पति का होगा। जैसे यहाँ 9 नंबर है, अगर इसी 9 नंबर की गिनती पर बृहस्पति के घर में शुक्र बैठ जाए तो शत्रु के घर में हो जाएगा। यानी कोई भी ऐसी राशि जिसमें नीच का ग्रह हो, अस्त हो, शत्रु के घर का ग्रह बैठा हुआ हो या पाप ग्रह बैठा हुआ हो। पाप ग्रह में क्या आएगा? मंगल आएगा, सूर्य आएगा, शनि आएगा, केतु आएगा, राहु आएगा। अब पाप ग्रह का अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव होगा। अगर वह ग्रह उच्च का है, जैसे यहाँ पर मंगल पाप ग्रह है, उच्च का है, तो लाभ भी देगा, हानि भी देगा। उस भाव से संबंधित जो जीव तत्व होगा उसमें हानि देगा। जैसे यहाँ से विचार करेंगे पत्नी का, तो ये जीव तत्व है, उसके लिए अरिष्टकारी होगा। लेकिन दशम से दशम है, व्यवसाय का भी है, तो उसके लिए अच्छा होगा। तो अगर खासकर आपको ये जानना है, नीच, अस्त और शत्रु ग्रह बैठा हुआ है तो विशेष प्रॉब्लम देगा। अगर वह शत्रु घर में बैठा हुआ ग्रह पाप ग्रह होगा तब तो विशेष रूप से प्रभावशाली होगा, हानि देगा। तो जिस राशि में वह ग्रह बैठा होगा उस राशि के स्वामी के वस्तु का दान करना होगा। जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे 4 नंबर है, मंगल बैठा हुआ है नीच का इसी राशि में। अब जब कर्क, 4 नंबर की गिनती, 4 माने कर्क, जब कर्क की दशा आएगी व्यक्ति की तो कर्क में कौन सा ग्रह नीच का है? मंगल। तो मंगल का मंत्र जाप करवाना चाहिए। यानी जिस राशि में ग्रह नीच का बैठा हुआ है उस राशि की दशा आने पर उस ग्रह के मंत्र का जाप होना चाहिए। चर राशि के बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ये जो 12 राशियाँ हैं, इन राशियों की जो भी दशाएं हैं, जिस राशि पर शुभ ग्रह बैठा होगा, जिस राशि पर स्वाग्रही ग्रह होगा, स्वाग्रही और उच्च शुभ नहीं जानते हैं तो आप हमारा कोई भी एक पिछला वीडियो उठा के देख लीजिए, हर वीडियो में मैंने बताया है। शुभ ग्रह है, स्वाग्रही ग्रह है, उच्च का ग्रह है,
तो आपको उस राशि की दशा अच्छी जाएगी। अशुभ कब जाएगा? जब उस राशि पर नीच ग्रह बैठा हो, अस्त ग्रह बैठा हो, और या फिर पाप ग्रह बैठा हो, शत्रु ग्रह बैठा हुआ हो, तो उस राशि की दशा अशुभ जाने वाली है। उम्मीद है ये चर दशा आपको समझ में आ गई है। अब चर दशा के बाद हम आपको योगिनी दशाओं पर ले चलते हैं, फिर उपाय योगिनी दशाओं का भी बताएंगे। योगिनी दशा पर आ जाइए। योगिनी दशाएं जो होती हैं, इसमें इनका नाम भी, जैसे चर दशा है तो 12 राशि है, 12 प्रकार की चर दशाएं हो गई, मेष से मीन तक। योगिनी दशा कितनी होती है, यहाँ पहले नाम देख लीजिए। भद्रिका होती है, भद्रिका मतलब कल्याण करने वाली। उल्का मतलब होती है शरीर पे बिजली गिर जाए, यानी उल्का मतलब उल्कापात अर्थ से ही समझ जाइए, ये यानी परेशान विपत्ति लाने वाली। उल्कापात मतलब विपत्ति लाएगी। फिर उसके बाद सिद्धा दशा आ जाती है, सिद्धा कार्यों को सिद्ध करेगी। संकटा, आपके ऊपर संकट आएगा। मंगला, मंगल करेगा। ऐसे अगली दशा आएगी पिंगला, पिंगला भी शुभ अशुभ दोनों प्रकार का फल रखती है। धान्य, धन धान्य देने वाली। भ्रामरी माने यात्रा कराने वाली। भद्रिका फिर से वही आ जाएगी वापस लौट करके। फिर उल्टा, उल्का, ऐसे ही चलेगा। तो ये इतनी दशाएं होती हैं योगिनी दशाओं में। तो आप विषोत्तरी दशा देखते हैं, विषोत्तरी दशा देख लीजिए। अच्छा बुरा चर दशा से भी उपाय करिए और फिर योगिनी दशा से भी आपको उपाय करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जितने भी हैं यहाँ पे योगिनी दशा है, उनका स्वामी मैं आपको नोट करा देता हूँ। अगर आपकी मंगला दशा चल रही है तो मंगला दशा के स्वामी चंद्र महाराज हैं। यानी मंगला जब शुरू हो किसी का तो वो शुरुआत में ही चंद्रमा के मंत्र जप दे, 11,000 हवन कर दे तो पूरी दशा अच्छी जाएगी। अगर किसी का पिंगला, अभी इसमें मैं एक बहुत ही रोचक तथ्य बताऊंगा, पूरा देखिएगा। किसी की पिंगला दशा चल रही है तो यानी पिंगला का स्वामी सूर्य, धान्य का स्वामी गुरु, शुभ ग्रह है इसीलिए धान्य अच्छी मानी जाती है। भ्रामरी का ग्रह कौन है? मंगल। भद्रिका का कौन है? बुध। उल्का का कौन है? शनि। और सिद्धा दशा का यहाँ पर एक अक्षर कट गया है, ये सिद्धा का स्वामी कौन होता है? शुक्र। और संकटा का राहु केतु होता है, इसीलिए यह शुभ होता है। और यहाँ पर देखिए उल्का का स्वामी कौन है? शनि है। जिस का स्वामी शुभ ग्रह है वो अच्छा रिजल्ट देगा। अब देखिए मैं पहले यहाँ पर एक बहुत ही रोचक तथ्य समझा देता हूँ जो कि मेरे दिमाग में आया है, नहीं तो अभी निकल जाएगा। मान लीजिए 4 व्यक्तियों की उल्का की दशा चल रही है तो चारों व्यक्तियों को सेम प्रभाव नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि उल्का खराब है, खराब करेगा। लेकिन उल्का किस अनुपात में खराब करेगा? तो उल्का का स्वामी कौन है? यहाँ पर आपने देखा शनि। कुंडली में शनि कैसा है इस पर निर्भर करेगा। अगर किसी का शनि नीच का है, अष्टम में है, बरह में है, तो उसके लिए उल्का दशा और भी खराब जाएगी। अब यहाँ देखिए सिद्धा दशा है, सिद्धा का स्वामी कौन होता है? सिद्धा का स्वामी शुक्र होता है। सिद्धा का स्वामी कौन है? शुक्र। अगर किसी की सिद्धा दशा चल रही है और शुक्र उस कुंडली में अच्छा है तो सिद्धा और भी अच्छा हो जाएगा। किसी की संकटा चल रही है, संकटा का स्वामी कौन होता है? कुंडली में राहु और केतु होता है। तो अगर राहु केतु कुंडली में खराब है तो संकटा और भी खराब हो जाएगी। तो अगर राहु केतु अच्छे हैं तो संकटा कम नुकसान देगी, मतलब नुकसान देगी। ये उल्का और संकटा तो हमेशा नुकसान देगी। अब अंतर इतना है कि कुंडली में इनके स्वामी ठीक हैं तो लाभ भी देगा इस बीच में। जैसे जब उल्का में सिद्धा आएगा, धान्य आएगा, भद्रिका आएगी तो लाभ भी मिलेगा। लेकिन अगर इनके स्वामी बिगड़े हैं तो जान लीजिए ओवरऑल दशा खराब जाएगी। यानी जिसकी भी मैं फिर से दिखा देता हूँ, जो भी योगिनी दशा चल रही है उसका स्वामी कुंडली में खराब होगा तो फल ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगर किसी की भद्रिका दशा चल रही है तो वह भद्रिका में भद्रिका के मंत्र का जाप करे, उल्का में उल्का के मंत्र का जाप। 2 विधियां होती हैं शांति की, मैं वो भी अब समझाने चल रहा हूँ आपको। देखिए मान लिया किसी की उल्का दशा चल रही है, मान लीजिए किसी की उल्का दशा चल रही है तो उल्का का जो स्वामी ग्रह है शनि, शनि का मंत्र जाप करवा दीजिए, मूल मंत्र। और हर एक योगिनी दशा का एक मंत्र होता है। जैसे उल्का का मंत्र आपके सम्मुख है, ओम उल्के विघ्नाशिनी कल्याणम कुरुते नमः।
तो इस मंत्र का जाप करना है। किसी की भद्रिका दशा चल रही है तो भद्रिका का मंत्र जाप करना है। मैं शुरू से दिखा देता हूँ जिसकी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक तो योगिनी दशाओं में जो ग्रह स्वामी है उसका मंत्र जाप करना है और फिर इधर ये मंत्र जाप करना है। मंगला का मंत्र आपके सामने है, ये मंगला का मंत्र है। ओम नमो मंगले मंगलकारिणी मंगल में कुरुते नमः। दूसरा है पिंगला का मंत्र आपके सामने है, इसका जप। धान्या का मंत्र हो गया। ये सारे मंत्र जाप आप हमारे संस्थान से करवा सकते हैं। डेली जो है 12 पंडित हमारे यहाँ रहते हैं जो सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक जप और हवन कार्य में लगे रहते हैं। जो लोग पूजा पाठ कराए हैं संस्थान से उनको पता है। ये सब जप अनुष्ठान आप हमारे यहाँ से एकदम शुद्ध सात्विक तरीके से करा सकते हैं। सबका मंत्र मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिए। मैं आपको एक बार फिर से पूरा दिखा देता हूँ, एक ही पन्ने पर जूम इन करके। पूरा तब भी नहीं आ पाया है, शायद ऐसे कर देने से आ जाए। आप लोग उतार लीजिएगा, पूरा मंत्र उतार लीजिए और स्वयं भी इस मंत्र का माला जाप कर सकते हैं। स्वयं मंत्र जाप करिए। अब एक चीज़ और है, ये समझाता हूँ उपाय में। मान लीजिए किसी की उल्का दशा चल रही है तो उल्का का मंत्र जाप करे और उल्का का स्वामी जो शनि है उसका मंत्र जाप करे और शनि की वस्तुओं का दान भी करे। जिनकी कुंडली में उल्का चल रहा है और संकटा चल रहा है और विषोंतरी दशा भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए किसी की उल्का और संकटा चल रही है और विषोंतरी दशा में भी मार्केश चल रहा है तो ऐसे लोग टूट फूट जाते हैं। मतलब जो त्रासदी होती है सबसे बड़ी शरीर पर वो आ जाती है। तो इसलिए उपाय आप विषोंतरी दशा में मार्केश है और योगिनी दशा में है तो भी कर लीजिए। विषोंतरी भी खराब हो, योगिनी भी खराब हो और जो आपकी चर दशा है वो भी खराब हो तो भगवान ही रक्षा करें। उम्मीद है आपको कार्यक्रम समझ में आ गया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।